फोर्थ ग्रेड की परीक्षा अच्छी तरह से संपन्न हुई है। इसमें कोई पेपर आउट वाली कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। आपने भी अच्छे तरीके से तैयारी की होगी, पेपर दिया होगा और आपको भी अपना अपना जो अनुमान था और उसी के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन किए होंगे। 6 शिफ्टों में कुल पेपर हुआ था और बहुत अच्छा इसका कह सकते हैं कि इसमें मतलब 85 प्लस इसकी अटेंडेंस रही थी। लगभग 21 लाख लड़कों ने इसका पेपर 21 लाख कैंडिडेट ने पेपर दिया था। 6 शिफ्टों में हुआ था और इस बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत अलग होने वाली है। मैं आपको हर कैटेगरी वाइज हर शिफ्ट वाइज एक क्राइटेरिया बताऊंगा जिसमें आपका सेफ स्कोर है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं कुल 6 शिफ्टों में हुआ नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ। इसमें नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया जो पहले पशु परिचर वगैरह में अपनाई जाती थी वो वाली तो प्रक्रिया इसमें नहीं अपनाई जाएगी। और आलोक राज ने स्पष्ट कर दिया है इसका कि इसमें मतलब एक ही कट ऑफ जारी होगी, यानी कि ना तो शिफ्ट वाइज कट ऑफ जारी होगी। तो आप ये भी मत सोचिएगा कि अगर हमारे कम नंबर आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में हार्ड पेपर था तो हमारे कम नंबर आ रहे हैं तो बाकी वाली शिफ्टों की ज़्यादा सिलेक्शन होगी, वो नहीं होगा। इसमें मतलब एक ही परसेंटेज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हर शिफ्ट में टॉप कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया जाएगा, यानी 1.5 गुना के लगभग कैंडिडेट को ये डीवी के लिए बुलाएंगे, यानी कि 80,000 के आसपास। तो आप मान के चलिएगा हर शिफ्ट के टॉप कैंडिडेट यानी कि 12,000 13,000 के लगभग हर शिफ्ट से ये मतलब निकालेंगे उनका कट ऑफ। उसके अकॉर्डिंग फिर इसका एक फाइनल कट ऑफ जारी करने से पहले मतलब सभी को जिस शिफ्ट में कोई पेपर हार्ड था, जैसे कि 6 शिफ्ट थी, उसमें से सबसे यानी कि आज 20 दिनों में देखने को मिला है सोशल मीडिया पर अच्छी तरह से, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर और मिलने वालों से और जो संपर्क में लाइब्रेरी वगैरह से उनसे संपर्क किया तो उन्होंने यही बताया था जो 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी वो सबसे इजी वाली शिफ्ट थी। उसमें अधिकतर बंदों के स्कोर बन रहे हैं 85 मतलब 80 से 85 के आसपास। तैयारी करने वाली की बात बता रहा हूँ मैं, तुक्के लगाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। कि उन्होंने अटैम्प्ट किए थे लगभग 105-7 के 110 से ज़्यादा अटैम्प्ट को किए नहीं होंगे, छोड़ने के लायक भी थे। 100 प्लस कैंडिडेट 100 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए उन्होंने और 8-10 गलत हो रहे तो काट पीट के उनके 85-80-85 के बीच में बच रहे हैं। बाकी चौथी शिफ्ट थी, इन 6 शिफ्टों में सबसे लेवल की थी और सबसे हार्ड शिफ्ट थी। उस शिफ्ट की कैंडिडेट की ओवरऑल मिला करके वो शिफ्ट में उसमें बहुत लेवल की इंग्लिश थी, गणित थी, कैलकुलेशन ज़्यादा था। गणित की 15 सवाल में से लगभग 2-4 सवाल भी मुश्किल से हो पाए होंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लेने वाले सवाल थे और इंग्लिश भी बहुत लेवल की थी। तो चौथी शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हुए उनके, या तो ज़्यादा किए होंगे तो गलत ज़्यादा हुए हैं। लगभग जिन बंदे ने 100 मतलब 90-95 के आसपास किए हैं, 10-15 काट पीट लो उनके, तो भी मतलब उनके 75 प्लस का स्कोर उनके बच रहा होगा। तो ओवरऑल मैं आपको 6 शिफ्टों का गणित बता रहा हूँ। सब इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, फ़ायदा तो वैसे मतलब हर शिफ्ट वाइज उसका टॉप रैंक में सेलेक्ट होगा वो बंदा सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में सेलेक्ट होने के बाद में एक मेरिट कट ऑफ बनाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही मतलब डीवी के लिए बुलाया जाएगा 1.5 गुना को। रिजल्ट की रही बात, उससे पहले राजस्थान पुलिस का और ये मतलब ये जो पटवारी वगैरह का ये 3-4 प्रक्रिया 3 भर्ती के इनका रिजल्ट आ जाएगा अच्छी तरीके से, यानी कि रिजल्ट लगभग दिसंबर में ये जारी करेंगे। दिसंबर से क्या जनवरी तक भी जारी करेंगे, तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी क्योंकि जितना ये सारी जो अभी भर्ती पिछली फोर्थ ग्रेड से पहले इनका रिजल्ट आ जाए तो बहुत फायदा मिलेगा लगभग 1-1.5 नंबर, क्योंकि ज़्यादातर सेलेक्ट बंदे टॉप लेवल के वही बंदे घूम रहे हैं जिनका पटवारी में भी हो रहा है, पशु परिचर में भी हुआ है, बाकी सारी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में इनका सब में हुआ है। तो जब तक जितना लेट आए इसका रिजल्ट तब तक सभी को फायदा होगा। तो मैं आपको मोटा एक मेरा अनुमान है कट ऑफ का, सेफ स्कोर बता रहा हूँ। आपके अगर ये नंबर आ रहे हैं हर कैटेगरी में तो वो बिल्कुल अपने आप को सेफ मान लेना और आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने नंबर मेंशन करना कैटेगरी वाइज लिख करके। तो आपको सबसे पहले बात करता हूँ जनरल का। ये मतलब देखो तैयारी करने वाले बंदे ज़्यादा नहीं है, ये भी मैं मान के चल रहा हूँ। लगभग 1.5 लाख का कंपटीशन है तैयारी करने वालों का। तो देख लो तैयारी करने वाले का कंपटीशन 1.5 लाख का है ना, तो उनका भी कोई ना कोई वीक पार्ट रहा है। किसी का इंग्लिश में वीक पार्ट है तो किसी का मैथ्स है, कंप्यूटर हैं, सारे मतलब टेक्निकल ये सब्जेक्ट जितने भी मतलब 6-7 सब्जेक्ट थे उनका किसी का कंप्लीट नहीं है। तो उन्होंने ये भी नहीं है कि सारे परसेंट करके आ गए। अगर माना कि 100% भी किए होंगे तो उनके 10-15 गलत हुए होंगे। कुल मिलाकर के 80 के आसपास जनरल की कट ऑफ सेफ मान के, इससे कम भी रहेगी, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ इससे कम ही जाएगी अगर 2-3 इन भर्तियों का रिजल्ट पहले आ गया तो। लेकिन 80 जिस बंदे के जनरल में बन रहे हैं ना वो बिल्कुल 100% सेफ स्कोर में है वो। बाकी फोर्थ शिफ्ट वाले के अगर जनरल में 75 प्लस भी बन रहे हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है। फिर उसके बाद में बात करूँगा मैं ओबीसी की कट ऑफ 75 से 76 75 कम से कम 75 और ज़्यादा से ज़्यादा 77, ये 1-2 नंबर का ही ऊपर नीचे हो सकता है। ओबीसी यहाँ तक सेफ जोन में है। उसके बाद में रही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग 70-72 मान के चलो यहीं तक रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की 70 के आसपास रहने वाली ईडब्ल्यूएस की। अब उसके बाद में एमबीसी की लगभग 68 से 70 के बीच में यही रहने वाली है। 68 अगर जिसकी 68-70 के आसपास बन रहा है वो बिल्कुल सेफ स्कोर है उनका। और उसके बाद में बात करूँगा मैं एससी कैटेगरी के जिन भी बंदे के 65 के आसपास स्कोर बन रहा है, यानी कि वो 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनके, तो वो बिल्कुल सेफ है। एसटी का 60 प्लस या 62 तक मान सकते हो क्योंकि एसटी में कंपटीशन बढ़ गया है अब तो। जहाँ तक मेरा सवाल है एससी से 2 नंबर से ज़्यादा डाउन नहीं रहेगी, चाहे 63-64 मान लो एसटी की भी, चाहे एससी की अगर 65 के नीचे गई तो उनसे 2 नंबर एसटी के कम हो जाएंगे। उसके बाद में मतलब ये कैटेगरी वाइज जैसे कि एक सर्विसमैन हुए, विडोज हुए। सबसे बात करूँगा सबसे पहले मैं एलडी कैटेगरी की मेरिट जो सभी यूट्यूबर वगैरह सारे बता रहे हैं कि 40 प्लस वाले सेलेक्ट होंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पढ़ने वाले हैं। चलो पहले फर्जी ज़्यादा लगे थे लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं है। जो बंदा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड इनकी तैयारी कर रहा है उनके नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं। लगभग एलडी कैटेगरी की मेरिट 60 से
60 के आसपास जाने वाली है। उसके बाद में BL वगैरह ये जो मतलब इनकी बाकी कैटेगरी है उनकी 50-55 के आसपास रहने वाली हैं। और विशेष तौर पर जो विडो है उनका मतलब 40 प्लस सिलेक्शन हो जाएगा। और डिवोर्स का भी ऐसा ही है, 50 के आसपास रहने वाली है। बाकी आप अपने नंबर जरूर कमेंट में करना, लाइक उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा। ज्वाइनिंग लेटर तक आपको सारी जानकारी, एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक की जानकारी मैं देता रहूँगा आपको। धन्यवाद।